गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं फ्रेश वगैरह होकर आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर मैंने नाइट में राजमा रखे थे सोक करने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल। और बाबू के टिफिन में राजमा और पराठा रखूँगी, चावल नहीं रखूँगी क्योंकि उसको सर्दी हो रही है। तो बस यहाँ पर जो राजमा थे वो अच्छे से सोक हो गए थे। मैंने चेक कर लिए थे, उसके बाद मैंने उनको धुल लिया है। वैसे नाइट में ही मैंने उनको जो है अच्छे से देखकर धुल कर रखा था, लेकिन फिर भी एक बार धुल लिए थे। और उसके बाद मैंने कुकर में जो राजमा है वो डाल लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है। नमक डालने से ना अंदर तक जो है नमक का टेस्ट आ जाता है, तो अच्छे लगते हैं। बस पानी डाल दिया है इतना कि जो राजमा है वो अच्छे से उसमें बस डूब जाएं। और मैंने जो कुकर था वो रख दिया है गैस पर राजमा बॉईल होने के लिए। गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर कर दिया है। और अब ये जो बर्तन हैं इनको मैं अरेंज कर देती हूँ। नाइट के जो धुले हुए बर्तन हैं, तो ज़्यादा बर्तन नहीं है आज। मैं जो है नाइट में ना सब्जी वगैरह बनने के बाद बर्तन धुल कर रख दिए थे, तो बस ये जो रोटी बनाई थी और जो खाना वगैरह खाया था बस उसके ही थोड़े से बर्तन थे, तो उन्हें मैंने फटाफट से कर दिया है अरेंज। और यहाँ पर जो पानी है उसको वाइपर से पोंछकर मैंने कपड़े से पोंछ दिया है, जिससे कि यहाँ पर जो है साफ़ हो जाए, तो फिर मुझे काम करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर राजमा बॉयल हो रहे हैं, इधर साथ के साथ मैं सब्जी के लिए जो है मसाला तैयार कर लेती हूँ ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, साथ में 2 हरी मिर्च ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और सभी को अच्छे से फाइन मैं बना लूँगी पेस्ट। इससे जो है ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने ना अपना ये स्टॉल का पोंचो डाला हुआ है, क्योंकि अब सुबह-सुबह जब उठते हैं ना एकदम से कंबल वगैरह में से निकलते हैं तो ठंड लगती है। तो इस वजह से मैंने पोंचो डाल लिया है। दिन में इतना ज़रूरत नहीं होती है, बट सुबह अब जो है ठंड लगने लगी है। तो ये मैंने जब कपड़े सुखाए थे तभी मैंने निकाल कर ऊपर ही रख लिया था कि सुबह डालने के काम आ जाया करेगा। तो ये डाल लिया है। काफ़ी जो है राहत मिल रही थी, वरना ठंड लगती थी। तो देखिए यहाँ पर जो मसाला था वो मैंने बना लिया था, तो सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी है। और एक साइड सब्जी बन रही है, एक साइड मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी जाग गए थे तो उनके लिए मैंने चाय बना दी है, तो उनको चाय दे दूँगी। चाय देने के बाद बस यहाँ पर अब मैं बना देती हूँ बाबू के लिए पराठे। और जो सब्जी थी वो मैंने रख दी है दूसरी साइड। और इधर फटाफट से मैं बाबू के लिए 2-3 पराठे बना देती हूँ। 2 उसके टिफ़िन में रख दूँगी और एक वो खाएगी तो खा लेगी। वैसे उसने खाया नहीं था, आधा खाया था, तो फिर आधा मिला के मैंने 2.5 पराठे उसके जो है टिफ़िन में रख दिए थे। और बाबू के लिए ना ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली नहीं रखूँगी, इसी में से थोड़ी सब्ज़ी जो है निकाल लूँगी, तो उसको जो है मैं सूखा कर दूँगी, तो वो उसके टिफ़िन के लिए हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। और दूसरी साइड मैंने थोड़ी सब्ज़ी निकाल कर रख दी थी, तो उसकी ग्रेवी मैंने उसी में जो है जला दी है, जिससे कि वो सूखी हो गई है, तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और सूखी हो जाती है तो टिफ़िन के लिए परफेक्ट हो जाती है। और इधर मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। और ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी टिफ़िन के लिए हो गई है रेडी। तो इस तरह से सही है, 2-2 सब्ज़ी का झंझट नहीं रहता है। ग्रेवी वाली टिफ़िन में चलती नहीं है, तो इस तरह से ही कर देती हूँ। छोले वगैरह कोई भी सब्ज़ी ग्रेवी वाली अगर बनाती हूँ तो ऐसे ही कर देती हूँ। और सर्दियों में खाना मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ सुबह ही बन जाए, क्योंकि दिन छोटे होते हैं। तो फिर जो है दिक्कत नहीं होती है, वरना सुबह खाना ना बन पाए तो फिर पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बाबू को रेडी कर दिया था, उसके बाद अब यहाँ पर उसका जो टिफ़िन है वो लगा देती हूँ। तो सब्ज़ी थी देखिए कितने अच्छे से हो गई है एकदम सूखी सी, तो वो टिफ़िन में रख दी है। साथ में यहाँ पर 2 मैंने पराठे रख दिए थे, तो अभी मैंने यहाँ 2 रखे हैं, फिर बाद में जो है आधा और रख दिया था। और पराठे मैंने थोड़े ज़्यादा ही बना लिए थे, क्योंकि अभी जो था ना अब वो फिर पराठे माँगता है, तो उसके लिए भी मैंने बना दिए थे। और एक जो है अपना ब्रेकफ़ास्ट के लिए, क्योंकि फिर मुझे भी मेडिसिन लेनी होती है। तो बस बाबू यहाँ चली गई है, क्योंकि आज वैन वाले भैया भी अंदर ही आ गए थे, तो बस हस्बैंड ने उसको यहाँ तक छोड़ आए थे। फिर मैं यहाँ पर अभी को जगा रही थी। छोटे बच्चों को ना सुबह इस तरह से ही बड़े प्यार से जगाना होता है, वरना फिर वो इतना रोते हैं, तो थोड़ा-सा उसके साथ खेलती हूँ, उससे प्यार करती हूँ, तब जो है आराम से जग जाता है। अपने आप जग जाए तो कोई बात ही नहीं है, वरना एकदम से जगाओ तो बच्चे रोते हैं। और बस अब यहाँ पर जो है मेरा ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह हो गया है। अभी को भी पराठा दे दिया था, उसने भी खा लिया था, तो सब्ज़ी को निकाल कर मैं रख देती हूँ बर्तन में। और जो सारे बर्तन हैं वो धुलने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद अब शुरू हो जाएगा अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो।
तो यहाँ पर ना कल मेरे पास वीडियो में एक कमेंट आया था कि दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आप थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगाया करो और सूर्य देवता को जल जो है चढ़ाया करो। तो ये जो है बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट मैं आपको सही बता दूँ ना कि काश मैं आपको अपने पहले की लाइफ़ दिखा पाती। जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है ना, तब तक मेरी लाइफ़ बिल्कुल जो है नॉर्मल आ चुकी थी। उसके बाद से मैंने व्लॉग स्टार्ट किए हैं, बट उससे पहले की अगर आप मेरी लाइफ़ देखते ना, तो आप खुद इस चीज़ को जो है सोचते कि इतनी सी उम्र में जो है मैंने कितना दुःख देखा है। आपको भी देखकर जानकर बहुत तकलीफ़ होती। मैं ही जानती हूँ कि मैंने क्या कुछ जो है झेला है। अब जब से व्लॉग स्टार्ट किए हैं 2-3 साल से मेरी लाइफ़ जो है ठीक हुई है, वरना उससे पहले क्या कुछ मेरे साथ हुआ है वो आप सब नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूजा पाठ मैं पहले बहुत किया करती थी। बहुत मैं जो है धार्मिक और बहुत ही ना एक सिंपल सी लड़की हूँ। आपको अभी भी जो है देखकर थोड़ा बहुत समझ में आता होगा, बहुत ही भावुक सी। तो मैं तो पहले जो है बहुत पूजा पाठ किया करती थी शादी से पहले भी, और शादी के बाद से तो तबीयत ही ठीक नहीं रही है। तो जो भी साल भर में फास्ट आते हैं ना, जो एक लड़की रख सकती है वो सारे मैं किया करती थी। सोमवार के व्रत तो करती ही करती थी। बट उसके बाद क्या हुआ ना, मेरी लाइफ में धीरे-धीरे मैं जो है थोड़ा बोलते हैं ना कि लड़की समझदार होती है, तो मेरे साथ जब ऐसा हुआ, जब मैं समझदार होना स्टार्ट हुई, थोड़ा-सा जो है ज़िम्मेदारियाँ जो घर की जो लड़की काम-काज सीखती है, वो वाला जब मेरे पे टाइम आया ना, तभी से मेरी तबीयत जो है खराब होना शुरू हो गई थी। 10th 11th के आस-पास की बात है, तब से मेरी तबीयत जो है खराब होना स्टार्ट हो गई थी। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब मैंने आपको बताई है कि मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि मरने तक की नौबत आ गई थी। वो तो शायद मेरा जाना लिखा नहीं था, तो फिर से जो है सब कुछ ठीक हो गया, काफ़ी मेरी मेडिसिन वगैरह चली। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि चलो ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। मुझे थोड़ी-सी खुशी मिली कई सालों बाद, जब मैं थोड़ा ठीक होने लगी। उसके बाद ही फिर मेरी लाइफ़ में इतना बड़ा हादसा हो गया। मेरी बेटी 1 साल की थी, वो जल गई। और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी जल गई थी, आपको मैंने बताया ही था। तो फिर ना एक ये होता है ना कि जब इंसान को इतने दुःख तकलीफ़ मिलते हैं, और हाँ जब बेटी जल गई थी उसके जो है 1.5 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। तो 4 महीने तक वो पूरे बेड रेस्ट पर थे। तो एक तो खुद इंसान बीमार है, ऊपर से सवा साल की बेटी जो जली हुई थी उसको देखना, और हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया उनको देखना, बहुत मेरे लिए मुश्किल होता था। कितनी दुःख तकलीफ़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर ना एक होता है ना कि भगवान से भरोसा ही उठ जाता है। जब तक खुद पर होता है तब तक इंसान सब कुछ झेलता रहता है, लेकिन जब अपने पति पर, बच्चों पर आ जाती है ना, एक औरत टूट जाती है, सब पर से उसका भरोसा उठ जाता है। तो वही मेरे साथ था। मेरा भी जो है भगवान से बिल्कुल भरोसा उठ गया था, और मैं सच कहूँगी मैंने जो है 2-3 साल तक बिल्कुल भगवान की तरफ जो है देखा भी नहीं था कि काहे के भगवान जो मुझे जो है इतनी दुःख तकलीफ़ मिल रही हैं, जबकि मैंने जो है कुछ भी ऐसा शुरू से नहीं किया, हमेशा उनकी पूजा-पाठ की, सब कुछ अच्छा किया, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। फिर भी जब ऐसा होता है ना, तो होता है, एक भरोसा उठ जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ। 2-3 साल मैंने बिल्कुल भगवान की तरफ नहीं देखा, लेकिन वही है ना, मेरा नेचर ही ऐसा था कि फिर जो है धीरे-धीरे मैंने जो है पूजा-पाठ में मन लगाया। अब पूजा-पाठ जो है करती हूँ, लेकिन किसी चीज़ का मैंने अब नियम नहीं बना रखा है कि नहीं मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, सुबह उठकर नहाना है, पूजा करनी है, उसके बाद ही सब कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मुझे टाइम होता है, जब मेरा शरीर बोलता है, जब मेरी बॉडी होती है उस लायक, तभी जो है मैं सब कुछ करती हूँ। किसी चीज़ का मैं नियम नहीं अब बनाती हूँ, या फिर आप ये कह सकते हैं नहीं बना पाती हूँ, अपनी बीमारी की वज़ह से, अपनी बॉडी की वज़ह से। जो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक रहता है, मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी। यही था, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ऐसी थी, मेरा कोई नियम नहीं था, कोई ये नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू से मैं बहुत जो है पूजा-पाठ में थी, बट आप समझ सकते हैं, जिसके साथ होता है वही जो है समझ सकता है इस चीज़ को, कि जब दुःख पे दुःख, दुःख पे दुःख मिलते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो इंसान टूट जाता है और सबसे उसका जो है भरोसा उठ जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ था। लेकिन फिर से धीरे-धीरे सब ठीक हो रहा है, लाइफ़ जो है धीरे-धीरे सही चल रही है, तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं, जैसा कि आप देखते ही हैं। तो यही था यही जो है मुझे सब कुछ याद आ गया जब वो कमेंट आया था कि पहले जो है ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इंसान के ऊपर जब इतने दुःख आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है खुद को बदलना पड़ता है, तो वही मेरे साथ हुआ है। तो चलिए, उन सब बातों को दोबारा दोहरा कर कुछ नहीं होता है, बट
याद आ गया था तो आप सबको बता दिया कि कितना दुःख तकलीफ़ मैंने झेली है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसी मशीन होती कि मैं आपको अपने पीछे की लाइफ़ दिखा पाती, तो आप लोग खुद इस चीज़ को सोचते कि कितना दुःख तकलीफ़ झेलने के बाद मैं यहाँ तक आई हूँ और अभी भी एक नॉर्मल लाइफ़ जीती हूँ, हँसते-खेलते सब कुछ जो है सहन करती हूँ, बर्दाश्त करती हूँ और अभी भी आपको पता ही है कि ठीक नहीं हूँ, वो तो मेडिसिन चलती रहती है, इसलिए जो है सब कुछ ठीक रहता है। तो यही सब था, यही सब जो है दिमाग में आया तो आप सबके साथ शेयर कर दिया। आशा करूँगी आप लोग समझेंगे इस चीज़ को और अ जो लोग जो है एक तरह से टूट जाते हैं, वो लोग शायद इस चीज़ से कुछ सीखेंगे कि कितना दुःख तकलीफ़ के बाद भी इंसान जो है नॉर्मल जी सकता है, एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकता है। दुःख तकलीफ़ होते हैं सबकी लाइफ़ में आते हैं बट उन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही जो है एक ज़िंदगी है। तो यही सब था। तो देखिए यहाँ बातों-बातों में मेरे सारे काम हो गए, मुझे पता भी नहीं चला और यहाँ पर बस खाना वगैरह खाने के बाद जो कपड़े रह गए थे ना गरम जैसे कि आपको बताया था धीरे-धीरे धूप में डाल के सुखा दूँगी। तो कल बच्चों के सुखा दिए थे, आज मैंने अपने निकाल लिए हैं, सारे कपड़े मैंने धूप में डाल दिए हैं। उधर स्वेटर वगैरह थे वो डाल दिए हैं और इधर ये स्टॉल-शॉल वगैरह थी, ये सारी ले आई थी। तो बस इनको आज धूप दिखाऊँगी और कल जो है हस्बैंड के कपड़े हैं वो डाल दूँगी। तो चलिए व्लॉग को करती हूँ एंड आशा करूँगी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।